9 क्लास का आज निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें सबसे मैं पहला पॉइंट लेता हूं संख्या रेखा। संख्या रेखा कहते हैं किसे? संख्या को एक रेखा पर, माने संख्या को, जो भी संख्या होता है धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, संख्या को एक रेखा पर धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को लिखना ही संख्या रेखा कहलाता है। अर्थात संख्या रेखा पर धनात्मक को दर्शाना, ऋणात्मक को दर्शाना, शून्य को दर्शाना अर्थात लिखना ही क्या कहलाता है? संख्या रेखा कहलाती है। जैसे मैंने एक संख्या रेखा लिया, एक रेखा लिया, इस रेखा पे मैंने इधर लिया ऋणात्मक, लेफ्ट साइड होता है ऋणात्मक संख्या, उसके बाद 0 अर्थात शून्य होता है, उसके बाद जो राइट हैंड साइड होता है अर्थात दाएं पक्ष में होता है उसको कहते हैं धनात्मक पार्ट। तो इधर मैंने लिया ऋणात्मक अर्थात बाएं तरफ जाएंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक। जैसे मैंने लिया -1, -2, -3, -4, -5, -6 चलता जाएगा। लेकिन अगर शून्य के बाद दाईं ओर लिया जाए तो उसको धनात्मक कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। फिर आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु किसे कहते हैं? बोला है जिस बिंदु से सभी दूरियां मापी जाती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से सभी दूरी मापी जाती है उसी को कहते हैं क्या चीज? मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। एग्जाम में आएगा 10 क्लास में 9 क्लास में भी आता है। अभी तो 9 क्लास का है, लेकिन 10 क्लास में भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। 10 क्लास में भी जाओगे तो निर्देशांक ज्यामिति मिलेगा, जिसमें सबसे पहले पॉइंट VVI पॉइंट है ये 10 क्लास का कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो 0,0 होता है। मूल बिंदु से एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे लिखना चाहिए क्या चीज? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद माने होता है काटती है, प्रतिच्छेद करती है। आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे लिखना चाहिए क्या चीज? प्रतिच्छेद माने एक दूसरे को काटती है। वो भी लाइन में सही था लेकिन प्रतिच्छेद ही लिख देना। तो ये मैंने लिया एक्स अक्ष, इसको लिया वाई अक्ष, और जिस बिंदु पे काट रहा उसी को कहते हैं कौन सा बिंदु? मूल बिंदु कहते हैं। जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस स्थान पे कटता है उसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 होता है, जिसमें 2 अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, लेकिन उसी का दूसरे तरफ एक्स डैश होता है और इसके दूसरे तरफ क्या हो जाता है? वाई डैश। आता है रेने देकार्त नामक एक गणितज्ञ था। ये लंबवत किसने कहा है? यहाँ लिख सकते रेने देकार्त नामक गणितज्ञ ने 2 परस्पर लंब रेखाओं को काटने का नियम प्रस्तुत किया है। ये पहली बार मैं लिखाया हूं क्योंकि इसके बाद सारे नोट्स के माध्यम से लिखा, लेकिन नोट्स में नहीं दिया गया था। रेने देकार्त नामक एक गणितज्ञ है जिन्होंने बताया कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो कटता है वो एक दूसरे को लंबवत काटता है। लंबवत के मतलब होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। फिर निर्देशांक किसे कहते हैं? अगला जो स्टार मार्क लिखा हूं, निर्देशांक किसे कहते हैं? एक समतल सतह के किसी बिंदु को 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं को दर्शाने वाले बिंदु को निर्देशांक या क्या कहते हैं? नियामक कहते हैं। मैंने लिखा एक समतल सतह, माने जैसे यही समतल सतह हुआ, ठीक है। एक समतल सतह लिया, या आप कागज ले सकते हैं जिसपे रूखापन नहीं हो। एक समतल सतह किसी बिंदु को 2 स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं को दर्शाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देशांक या क्या कहते हैं? नियामक कहते हैं। निर्देशांक से संबंधित कुछ पद। मूल बिंदु, मूल बिंदु से पहले भी बताए, मूल बिंदु है क्या? तल से में स्थित निश्चित बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं। तल में जो स्थित होता है उसी को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। या फिर कह देते हैं जो सभी दूरी मापी जाता है जिस बिंदु को, उसी को कहते हैं क्या चीज? मूल बिंदु। जहां से अक्षों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते मैंने काटती है। निर्देशांक अक्ष, अगला दूसरा पॉइंट इसे लिखे निर्देशांक से कुछ संबंधित पद, माने निर्देशांक या नियामक से कुछ संबंधित कुछ पद होते हैं उसका नाम लिखे। निर्देशांक अक्ष, मूल बिंदु, O से गुजरने वाली लंबवत रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु से O अक्ष से गुजरने वाली लंबवत रेखाओं को क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं या समकोणीय अक्ष कहते हैं। निर्देशांक अक्ष को समकोणीय अक्ष भी कहा जाता है। एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं? वाई अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक। लेकिन बच्चा गलती कर देता है, कहाँ पे एक्स देता है तो एक्स ही दे देता है, जो गलत है। एक्स निर्देशांक पूछे ने तो आप लोग को दर्शाना है कि वाई अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक। भी ग्राफ के माध्यम से बताएंगे। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, ये भी VVI है।
कि 5 और 4 में भुज कौन है, इसे पूछेगा। तो ये बाई अक्ष के लंबवत दूरी को निर्देशांक कहते हैं। फिर मैंने लिखा एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। बाई निर्देशांक किसे कहते हैं, वही चीज उल्टा इसका एक्स है तो यहाँ बाई आ जाएगा, बाई है तो एक्स आ जाएगा। एक्स अक्ष के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, बाई निर्देशांक कहते हैं। बाई निर्देशांक को किससे सूचित किया जाता है, देखिए आप लोग, मैंने लिया इसको एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं, ये हो गया एक्स अक्ष, इधर हो गया एक्स डैश, इधर बाई, इधर क्या होता है बाई डैश। जिस बिंदु पे काट रहा है, यही काट रहा है ध्रुव रेखा, ये जब पे काट रहा है तो इसको काट रहा है तो इसको कहेंगे मूल बिंदु, क्योंकि जिस बिंदु से दोनों रेखाओं को मापी जाती दूरी, यहां से इधर मापेगा, इधर से इधर मापेगा, ऊपर से ऊपर होगा, नीचे नीचे होगा, तो ये मूल बिंदु होगा। तो मैंने लिया कि एक्स निर्देशांक कहते हैं किसे, तो बाई अक्ष के लंबवत दूरी, माने बाई अक्ष के लंबवत निर्देशांक, एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, बाई अक्ष के लंबवत, तो बाई अक्ष ऊपर में है तो इसको लंबवत ऊपर जाएगा, लिखा गया बाई अक्ष के लंबवत दूरी को, बाई अक्ष के लंबवत दूरी को, तो बाई अक्ष कौन है, बाई अक्ष के लंबवत दूरी, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष बाई ने तो ऊपर जाएगा, ये सब जल जाएगा कने ऊपर ही हो गया लंबवत, ये क्या हो गया लंबवत, तो ऊपर है तो नीचे भी तो 90 डिग्री बनता है, तो ये भी होगा, माने एक्स अक्ष बाई अक्ष ऊपर भी है तो बाई अक्ष क्या है नीचे भी है, इधर बाई अक्ष इधर बाई डैश, तो मैंने लिखा है बाई अक्ष के लंबवत दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्स में भुज कहते हैं, भुजा नहीं भुज। फिर आता है बाई निर्देशांक, बाई निर्देशांक एक अक्ष के लंबवत, एक्स अक्ष बने इधर से, जैसे मैंने भी बताया एक्स अक्ष के लंबवत इधर से इधर से आएगा, ठीक है, तो आप लोग जब बनाइएगा तो फिर कंफर्म हो जाता है। अब आता है भुज और कोटिक आता है कैसे, जैसे मैंने लिया 2,3 में ये लिखा हुआ निर्देशांक, ठीक है, इसमें कहेगा भुज कौन है, तो भुज होता है सबसे पहले निर्देशांक होता है एक्स कॉमा क्या चीज बाई होता है, एक्स कॉमा क्या होता है लिखे नहीं, ये निर्देशांक होता है एक्स कॉमा बाई, तो एक्स अक्ष ही है बाई ही है, तो मैंने लिखा है एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज के मान कितना हुआ 2, और कोटि को कहते बाई अक्ष को ने, तो कोटि हो गया कितना 3। तो आप लोग को अगले वीडियो में या अगले क्लास में अब एक एक कर करके मैथ में आएगा और कुछ और इसका पॉइंट है।